इटावा में इतनी शर्मनाक कांड हुई है, तो इसमें कहाँ है ढोंगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। इनका तेल खत्म हो गया है बुलडोजर का। यदि तेल खत्म हो गया है तो मैं तेल भरवाने के लिए राजी हूँ। असलियत ये है कि ये जो ढोंगी आदित्यनाथ के बुलडोजर हैं वो सिर्फ बेगुनाह मुसलमानों के घरों पर चलते हैं, बेगुनाह दलितों के घर पर चलते हैं। यादवों का काम सिर्फ भैंस धोने का है सर। किसने आपको क्या कहा? लगता है? किसने कहा? यूपी सरकार में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उनका कहना है कि यादव जो है ब्राह्मणों का हक छीन रहे हैं, भैंस धोना यादवों का काम है। भैंस धोना यादवों का काम है। राजभर तय करेंगे कि कौन काम किसका है। और ब्राह्मणों का हक है कथा करवाने नहीं का। नहीं, ये तो मनुवादी सोच हो गई ना। हम्म। ये तो फिर मनुवादी सोच हो गई कि कथा ब्राह्मण बस करवाएंगे, मिश्री मलाई बस ब्राह्मण खाएंगे। इटावा कथावाचक कांड में जो है कल बहुत ज्यादा भीड़ जो है उग्र हो जाती है। 19 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, कई गाड़ियों को सीज किया जाता है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, इटावा में जो यादव कथावाचक के साथ किया गया उसके बाद कल ऐसा क्या हो गया कि भीड़ उग्र हो गई? देखिए, इटावा की घटना मैं दर्शकों को पहले संक्षेप में बता देता हूँ। इटावा उत्तर प्रदेश में है और वहाँ एक यादव जी थे जो पहले शिक्षक का काम करते थे, बाद में कथावाचक बन गए और वो कहीं कथावाचन के लिए गए। और इससे जो कट्टर ब्राह्मण लोग थे उनको काफ़ी मिर्ची लग गई कि ये यादव होके कैसे कराएगा। और उन लोगों ने उसको बहुत अपमानित किया, उसकी चोटी कर दी और उसको मतलब महिलाओं के मूत्र से उसका मतलब तथाकथित शुद्धिकरण किया गया और उसको बहुत मतलब जलील किया गया, जो कि बहुत गलत बात है क्योंकि इससे बिल्कुल छुआछूत की बू आती है। यदि ईश्वर सच में कहीं पर है तो वो सबका ईश्वर है, उस पर ब्राह्मणों का अधिकार है, यादवों का अधिकार है, दलितों का अधिकार है, सबका अधिकार है। तो ये तो बिल्कुल एक मनुवादी सोच है कि हम यादव को नहीं करने देंगे। मान लीजिए यादवों का पारंपरिक पेशा दूध दही बेचना है, तो कोई ब्राह्मण क्या दूध दही नहीं बेच सकता है? वो भी बेच सकता है। तो ये सब हुआ मतलब इटावा में। और इससे उन लोग को भी की आंखें खुलनी चाहिए जो जातीय जनगणना का विरोध करते हैं। वो लोग कहते हैं कि पहलगाम में तो धर्म पूछ के गोली मार दिया, जाति नहीं पूछी, लेकिन यहाँ इटावा में तो जाति पूछ के अपमानित किया जा रहा है। तो देखिए, ये तो बहुत मतलब शर्मनाक घटना हुई, इसमें कोई दाय रही नहीं है। और आप कह रही कि वहाँ हंगामा हुआ, तो देखिए हाँ कल तो देखिए होता क्या है कि ऐसी देश की स्थिति है कि हर कोई इसमें अपनी रोटी सेकना चाहता है। कोई भी विवाद मान लीजिए खड़ा होता है तो आप देखिएगा कि उसमें बहुत लोग नेतागिरी चमकाने के लिए पहुंच जाते हैं, रोटियां सेकने के लिए, वोट बैंक की राजनीति। तो वो सब भी शुरू हो गया है। अब जैसे वहाँ के एक कोई छोटे मोटे नेता हैं, गगन यादव नाम है ना, उन्होंने कुछ बनाया हुआ, यादवों का संगठन बनाया हुआ, अहीर रेजिमेंट करके। नाम से लगता है कि कोई आर्मी का हिस्सा है, लेकिन उनका वो मतलब एक निजी संगठन है, निजी सेना है। जैसे करनी सेना है राजपूत गुंडों का, उसी तरह ये अहीर रेजिमेंट। तो उन लोगों ने जाके काफ़ी हंगामा किया और ब्राह्मणों के गांव में भी उन लोगों ने हंगामा किया, इस पर गिरफ्तारियां हुई, ये हुई। दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये घटना ज़रूर शर्मनाक है, लेकिन दूसरी ये बात कि इसकी वजह से सारे ब्राह्मणों को दोषी ठहराना भी सही नहीं है। हर जाति में अच्छे बुरे लोग रहते हैं। यदि इस वजह से आप ब्राह्मणों के गांव पर हमला कर रहे हैं तो आप भी गलत कर रहे हैं। ये तो आप देश को गृह युद्ध की ओर झोंकने वाला काम हुआ। यदि इस तरह से जात और धर्म के नाम पर हिंदुस्तान में लड़ाई होती रही तो हम लोग फिर किसी विदेशी ताकत का गुलाम बन जाएंगे फ्यूचर में जाके। इसलिए ये नहीं होना चाहिए। जो भी देखिए लड़ाई हो रही है वो लड़ाई अहिंसक होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए और कानून के दायरे में रह के लड़ाई लड़नी चाहिए। यही मेरा लोगों को कहना है। और सामाजिक भाईचारा हर हालत में बना रहना चाहिए। कुछ पागलों की वजह से पूरे समाज में जहर घुल जाए, ये नहीं हो। तो कल उसके बाद फिर क्या हुआ सर? भीड़ उग्र हो गई, गिरफ्तारी की बात आ रही है। अब देखिए गिरफ्तारी हुई। एक तो गिरफ्तारी होती है जिसको कानून की भाषा में प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। मतलब वो हिंसा को रोकने के लिए पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उन लोग को जेल भेज दिया जाएगा। उन लोगों को कुछ घंटे तक थाना में बैठा के फिर छोड़ दिया जाता है शाम होते होते। यदि कुछ ज़्यादा गंभीर बात हो जाएगी तो फिर एफआईआर होगा, उन लोग को थाना में भेजा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। लेकिन मुझे इसमें लगता है कि ज़्यादातर लोगों को थाना से छोड़ दिया गया होगा शाम होते होते, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहेगी कि इस तरह से मतलब आग जो है इटावा की आग वो पूरे प्रदेश में या पूरे देश में फैले। जी सर, एक यूपी सरकार में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उनका कहना है कि यादव जो है ब्राह्मणों का हक छीन रहे हैं, भैंस धोना यादवों का काम है। इस पे क्या कुछ कहेंगे? अभी तो राजभर को अब मैं क्या कहूँ, भैंस धोना यादवों का काम है। ये कहाँ राजभर तय करेंगे कि कौन काम किसका है? ये तो देखिए मतलब बिल्कुल भाजपाई और मनुवादी बोली है ना। जहाँ तक मुझे लगता है राजभर भी पिछड़ी जाति के ही होते हैं
जो भी हो ये तो, लेकिन जो भी मैंने ये देखा नहीं बयान, आप बोल रही हैं तो हुआ होगा, लेकिन इसके बाद एक ही तरीका है कि रात भर को में भर्ती किया जाए और उनसे भैंस दुहवाया जाए। कह रहे हैं यादव जो है ब्राह्मणों का हक छीन रहे हैं। हक की क्या बात होती है, हक क्या होता है? और ब्राह्मणों का हक है कथा करवाने नहीं का। नहीं, ये फिर ये तो मनुवादी सोच हो गई ना, हम्म, ये तो फिर मनुवादी सोच हो गई कि कथा ब्राह्मण बस करवाएंगे, मिश्री मलाई बस ब्राह्मण खाएंगे, अब बाकी लोग सब ये किए करेंगे। यही तो मनुवादी सोच है। इसी के खिलाफ तो बाबा साहब की लड़ाई थी, ज्योतिबा फुले की लड़ाई थी, गांधी जी की लड़ाई थी, पेरियार की लड़ाई थी, कबीरदास की लड़ाई थी। सारी लड़ाई तो इसी मनुवादी सोच के खिलाफ है। ये रात भर चूंकि यूपी सरकार में है तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए ढोंगी आदित्यनाथ को मतलब मक्खन लगा रहे हैं। जी, यादवों का काम सिर्फ भैंस धोने का है सर। किसने आपको क्या कहा? लगता है? किसने कहा? ओम प्रकाश राजभर कह रहे तो हैं। इसलिए तो मैंने कहा कि इनको खाना में भर्ती कराया जाए। हाँ। ये कौन बात हुई? क्या कोई यादव पढ़ लिख के बड़ा आदमी नहीं बन सकता है, साइंटिस्ट नहीं बन सकता है, खिलाड़ी नहीं बन सकता है? ये तो बहुत गिरी हुई बात है। अब मैं क्या कहूँ ऐसी बात पर। यूपी की घटना को लेकर जो है सर बहुत बवाल हो रहा है, क्या लग रहा है यूपी सरकार क्या एक्शन ले रही है? यूपी में देखिए कोई एक्शन नहीं होगा। यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उसको मैं ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूँ, क्योंकि उसमें योगी का एक लक्षण नहीं है, ढोंगी के तमाम लक्षण है। और देखिए उसका असली नाम है अजय सिंह बिष्ट, वो राजपूत है, ठाकुर है, और उसका एक सिर्फ अकेला काम है कि वो यूपी में जो ठाकुर अपराधी हैं, राजपूत माफिया है, उसको संरक्षण देता है। यूपी में जितने बड़े बड़े राजपूत माफिया हैं, चाहे वो राजा भैया हो जिसको कुंडा का गुंडा कहते हैं, या धनंजय सिंह हो या ब्रजेश सिंह हो, सबको उसकी सरपरस्ती मिली हुई है आदित्यनाथ की। बुलडोजर बाबा कहा जाता है। हाँ, तो बुलडोजर किसके घर पर चलता है? बेगुनाह मुसलमानों के घर पर, बेगुनाह दलितों के घर पर चलता है। राजा भैया के घर पर बुलडोजर चलेगा? अभी देखिए हाल में 1-2 महीने पहले आगरा में करणी सेना के गुंडों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, तलवारें चमकाई थी। एक दलित सांसद हैं रामजी लाल सुमन, उनके खिलाफ नारे लगाए थे, अखिलेश यादव के खिलाफ भड़काऊ नारे लगे थे, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं बुलडोजर चला गया करणी सेना के गुंडों के खिलाफ? उनको बुलडोजर बाबा कहा जाता है सर। ये सही कहा आपने, तो गोदी मीडिया है, इसने यूपी के मुख्यमंत्री ढोंगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा का नाम दिया है, बुलडोजर बाबा की उपाधि मिली है। ऐसा लगता है कि सारे माफिया कोई बुलडोजर से बर्बाद कर देंगे, लेकिन असलियत ये है कि ये जो ढोंगी आदित्यनाथ के बुलडोजर हैं वो सिर्फ बेगुनाह मुसलमानों के घरों पर चलते हैं, बेगुनाह दलितों के घर पर चलते हैं। बड़े बड़े जो राजपूत माफिया हैं, ठाकुर माफिया जो हैं यूपी में, राजा भैया हो, धनंजय सिंह हो, इनके घर पर बुलडोजर नहीं चलते। अभी यदि इटावा में इतनी शर्मनाक कांड हुई है तो इसमें कहाँ है ढोंगी आदित्यनाथ का बुलडोजर? इनका तेल खत्म हो गया है बुलडोजर का। यदि तेल खत्म हो गया है तो मैं तेल भरवाने के लिए राजी हूँ, मैं तैयार हूँ तेल भरवाने के लिए बुलडोजरों में, लेकिन इटावा के गुनहगारों पर भी बुलडोजर चलाया जाए। ब्राह्मणों के घर पे बुलडोजर जो काम जो भी गुनहगार है, जो भी गुनहगार है जी। ये जो ढोंगी आदित्यनाथ का बुलडोजर है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार फटकार लगाई है। ये सिर्फ बेगुनाह मुसलमानों के घर पर चलता है, बेगुनाह दलितों के घर पर चलता है। राजपूत माफिया को कभी नहीं इससे नुकसान होता है बुलडोजर से। संरक्षण मिला हुआ है यूपी सरकार। 100%। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर थे। इटावा घटना को लेकर हमने इनसे बातचीत की और यूपी सरकार में जो मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उनके बयान को लेकर भी हमने चर्चा की। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।